हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के न्यूमेरिकल की। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि रेट कांस्टेंट हमारा क्या होता है और हमने बेसिकली उस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन डिस्कस करेंगे। अब जो इंटीग्रेटेड हमारी रेट लॉ इक्वेशन है ये हमारी डिफाइन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा जो गिवन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। और ये मैंने आपको बता दिया इंटीग्रेटेड जो रेट लॉ इक्वेशन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगी और ज़ीरो ऑर्डर के लिए अलग होगी। जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन होगी इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए उसमें हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन आ रहा होगा और कंसंट्रेशन एट टाइम टी प्रेजेंट रहेगा, रेट कांस्टेंट के प्रेजेंट हो रहा होगा और हमारी बेसिकली लॉग की वैल्यू के अंदर वो हमारी आ रही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हमारे क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको रेट कांस्टेंट रिएक्शन की गिवन है। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 0.03 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक, हाउ मच टाइम डज इट टेक for 7.2 mole liter inverse concentration of reactant to get reduced to 0.9 mole to get reduced to 0.9 मोल लीटर इनवर्स। और यहाँ पे हमको गिवन है log 2। तो log 2 की वैल्यू यदि आप याद रख लेंगे तो आपके लिए इजी होगा। वैसे इस क्वेश्चन में हमारी log 2 की वैल्यू गिवन है जो कि है 0.301। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको इसको सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं कैसे होगा। तो वैसे आप इसमें देख के समझ सकते हैं जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट होता है हमारा के और के के अंदर हमारी सेकंड इनवर्स गिवन है। तो जब भी हमारी के की यूनिट, ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी समझाया था, जब हमारी के की यूनिट सेकंड इनवर्स में गिवन होगी वो सजेस्ट कर रहा होगा वो जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो है हमारी के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय द टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम 0 और कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, अब देख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि है हमारी 7.2 मोल लीटर इनवर्स, फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है 0.9 मोल लीटर इनवर्स और यहाँ पे हमारी के की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालनी है हाउ मच टाइम, टी की वैल्यू निकालनी है। तो टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे, टी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो फाइनली बनना होगा 2.303 डिवाइडेड बाय द के इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो जो वैल्यू है हमारे पास। के की वैल्यू हमको गिवन है 0.03 सेकेंड इनवर्स में, तो ये हो जाएगा 0.03 सेकेंड इनवर्स लॉग ऑफ
इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारा 7.2 और फाइनल कंसंट्रेशन है हमारा 0.9। तो ये हमारा इससे 8 टाइम्स चला जाएगा। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2.303 डिवाइड बाय 0.03 लॉग ऑफ, अब 8 को लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 3। फाइनली ये जो हमारा 3 है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लॉग से बाहर आ जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो लॉग के ऊपर a टू द पावर x रहती है तो उसको हम x लॉग बेस a लिख के कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये फाइनली बन जाएगा 2.303 0.03 इंटू 3 लॉग 2। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे log 2 की वैल्यू हमको गिवन है 2.301, तो इस पे हम रख देंगे वैल्यू 2.303 इंटू 0.03 इंटू 3 इंटू 0.301। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। फाइनली हमारी वैल्यू आ रही होगी 69.3 सेकेंड। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने पे यहाँ से आप इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो 3 है ये हमारा 10⁻⁻² है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻² बन जाएगा। तो यहाँ से 230.3 बन जाएगा और ये हमारा फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ रही होगी 69.3 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा मेन टारगेट था वो था हमारा टाइम निकालना। तो ये जो वैल्यू आई ये हमारी टाइम टी की वैल्यू आई जो गिवन थी इक्वेशन में, वो हमने सपोज कर लिया। ठीक है, गिवन कौन कौन सी थी हमारी यहाँ पे वैल्यू गिवन थी हमारी के की वैल्यू जो थी 0.03 सेकेंड इनवर्स, ये मैं गिवन पार्ट लिख देता हूँ। ठीक है, और हमारी बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन था 7.2 मोल लीटर इनवर्स और कंसंट्रेशन एट टाइम टी परसेंट था जो था हमारा 0.9 मोल लीटर इनवर्स। और हमने इससे डिफाइन किया था इन सब से कि जो भी हमारी के की वैल्यू है, के की यूनिट हमारी सेकंड इनवर्स में है, तो ये फॉलो करेगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। इस न्यूमेरिकल में जो मेन है वो केवल हमारी के की यूनिट को डिटरमाइन करना ही है। के की यूनिट यदि सेकंड इनवर्स में है तो वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी, और के की यूनिट यदि हमारी बेसिकली मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में है तो वो हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रही होगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अब हमको हाफ लाइफ गिवन है, और हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट ये है कि हाफ लाइफ जब भी हमारी गिवन होगी तो उसका रिएक्शन का 100% कंप्लीशन रेट होना ज़रूरी है। रिएक्शन यदि हमारी 100% कंप्लीटेड है तभी हमारी हाफ लाइफ डिफाइंड हो रही होगी। ठीक है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की भी हमारी 100% कंप्लीशन रेट होता है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी 100% कंप्लीशन रेट होता है। तो इन दोनों रिएक्शन के केस में हम हाफ लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन के केस में हम उसको पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन है वो एलिमेंट्री स्टेप में कंप्लीट हो रही हो, यानी सिंगल स्टेप में हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही हो। ठीक है, तो उसके लिए भी हम हाफ लाइफ फिर डिफाइन करते हैं उसको सिंगल स्टेप रिएक्शन में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। इफ़ दी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब हमको यहाँ पे यूनिट नहीं गिवन है, डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन में कि ये जो हमारी हाफ लाइफ रिएक्शन है, हाफ लाइफ जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। ठीक है, इज 1 मिनट, then the time required for 99.9% completion of the reaction।
इज क्लोजेस्ट टू। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है। ये मैंने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया है। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ की वैल्यू है, टी हाफ को कह सकते हैं हम 50% ऑफ द कंप्लीशन रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। इसकी वैल्यू होती है ln2/k। ln2 की वैल्यू होती है 0.693। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं k की वैल्यू कितनी आ रही होगी। तो ओवरऑल जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.693 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स इसलिए आया क्योंकि ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हम लिखना जानते हैं, वो होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई दी कंसंट्रेशन एट टाइम t। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे 1 मिनट के लिए हमारी कितनी रिएक्शन होगी और 99% कंप्लीशन के लिए हमारी कितनी ओवरऑल रिएक्शन फॉर्म्ड हो रही होगी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को हम सबसे पहले लेते हैं, वो 100% कम्प्लीटेड है। तो 100% रिएक्शन हमारी तब कंप्लीट होगी जो हमारा टाइम जो है वो हमारा 0 के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो ओवरऑल यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी है 100% कंप्लीशन रेट एट टाइम जब t हमारा 0 था। तो हमको निकालनी है a ऑफ t हमारी कब आएगी। a ऑफ t कितनी परसेंट कंप्लीट कितनी हो रही, सॉरी a ऑफ t हमारी 99.9% कंप्लीटेड है। तो वो कितने टाइम में ओवरऑल हमारी आ रही होगी। ठीक है, a ऑफ t की वैल्यू निकालनी है हमारी और टाइम हमको 99.9% कंप्लीशन रेट गिवन है। तो ये हम अप्लाइड कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारी क्या इक्वेशन बनेगी और यहाँ पे हमको निकालना है टाइम रिक्वायर्ड। तो t हमारा अगेन लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, k की वैल्यू नीचे आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई दी k। ठीक है, k की वैल्यू हमने निकाली ये रही 0.693 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से आ जाएगा k इंटू लॉग ऑफ, अब ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी तो ये 100% कंप्लीशन रेट पे है और डिवाइडेड बाय दी AT। AT हम ऐसे निकाल सकते हैं 100% में से हमको निकालनी है 99.9%। तो इसको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये फाइनली बनना होगा 0.01%। ठीक है, सॉरी 0.1%। ये 99.9% है। अगर यहाँ पे 9.9% होता तब हमारा 0.01 बनता। इसको लिख सकते हैं ओवरऑल 1/10। तो अब 1/10 हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए ऑफ टी में और k की वैल्यू हम जानते ही हैं, वो थी हमारी 0.693 इंटू लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाई दी 1/10। 10 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ बनना होगा। 2.303 इंटू 693 लॉग ऑफ 10⁻³ अब ये 3 हमारा बाहर आ जाएगा लॉग में, तो ये बन जाएगा 2.303 इंटू 693 इंटू 3 लॉग बेस 10। लॉग 10 हमारा 1 होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ये फाइनली हमारा इसका आंसर आ रहा होगा। तो अब इसके अंदर आप यहाँ पे डायरेक्ट 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, तो 6.909 डिवाइडेड बाई दी 0.693 और लॉग 10 1 होता है तो ये 1 रहेगा। ये फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 मिनट। ठीक है, तो ऐसे हम जो है तो ये बता रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड जो है हमारा 99.9% कंप्लीशन में वो हमारा 10 मिनट आ रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो मेन टारगेट था वो था हमारा डिफाइन करना हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ हमारी किस ओवरऑल
रिएक्शन के लिए फॉलो हो रही है, ठीक है। और हाफ लाइफ हमारी डिफरेंट होती है अलग अलग रिएक्शन के लिए। यदि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो उसके लिए हाफ लाइफ अलग होगी, ठीक है। और यदि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो उसके लिए हाफ लाइफ अलग होगी, और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है तो उसके लिए हाफ लाइफ अलग हो रही होगी, ठीक है। हाफ लाइफ यदि बात कर लेते हैं ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन आती है डिवाइडेड बाय द रेट कांस्टेंट 2K के टर्म्स में आता है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आप समझ के लिए उसके लिए वैल्यू हमारी ln2/k आ रही होती है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हमारी कंप्लीट हो रही है ए से पी प्रोडक्ट में, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमको ए का गिवन है, यानी कि हमको ए ऑफ नॉट की वैल्यू गिवन है, ए ऑफ ज़ीरो की इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये है हमारा 0.1 m, ठीक है। विच बिकम्स 0.001 m आफ्टर 5 minutes। तो रेट कांस्टेंट हमको बताना है रिएक्शन का कितना होगा मिनट इनवर्स में। रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इन मिनट इनवर्स इज, ठीक है। तो क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन माने सिंगल स्टेप में हमारी कंप्लीट होती है। और यहाँ पे हमको गिवन है बेसिकली कंसंट्रेशन एट इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, वो है हमारी 0.1 m। फाइनल कंसंट्रेशन भी गिवन है, ए ऑफ टी की वैल्यू वो है हमारी 0.001 m। अब हमको बताना है यहाँ पे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या हो रही होगी, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हम अप्लाइड कर देंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हम समझ गए 2.303 डिवाइडेड बाय दी टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दी कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। और टाइम, हाँ ये यहाँ पे 5 मिनट्स गिवन है, यानी कि टाइम की भी वैल्यू गिवन है, ठीक है। यदि टाइम की वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि दो टर्म्स हमारी अननोन हो जाती, और वो दो टर्म्स होती हमारी के और टी, ठीक है। तो टाइम भी गिवन है, तो यहाँ से हमको के की वैल्यू निकालनी है, वो हो जाएगी 2.303 डिवाइडेड बाय दी, और हमको मिनट इनवर्स में निकालनी है, तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। यदि हमको सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो वहाँ पे हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे होते, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली 2.3035 इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारी 0.1 डिवाइडेड बाय दी 0.001। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 10⁻³ तो ऊपर चला जाएगा 10⁻³ और ये बन जाएगा 10⁻⁻1, ठीक है। तो 10⁻² आ रही होगी, और 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 log 10। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा 2.303 डिवाइडेड बाय दी 5 इंटू लॉग ऑफ 2 log 10, ठीक है। 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली हमारी आंसर आ रहा होगा, ये हो जाएगा 4.606 डिवाइड बाय दी 5 log 10 की वैल्यू हमारी 1 होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फाइनली 0.92 मिनट इनवर्स, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमारा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए
हमने अप्लाइड कर दी थी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आप अब तक समझ गए होंगे, वो होती है हमारी k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई दी टी इंटू लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई दी ए ऑफ टी। और जो ए नॉट होता है वो होता है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए ऑफ टी होता है हमारा कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। और के होता है हमारा रेट कांस्टेंट, टी होता है हमारा टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी हाफ लाइफ गिवन है। हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 2000 years, ठीक है। if the concentration after 8000 years is 0.02 m, then the initial concentration was, ठीक है। then the initial concentration was। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारी हाफ लाइफ गिवन है, यानी कि टी हाफ की वैल्यू गिवन है, जो कि है हमारी 2000 ईयर्स। फिर हमको बताया है इफ़ द कंसंट्रेशन आफ्टर 8000 ईयर्स। अभी जो 8000 ईयर्स है ये है हमारा टोटल टाइम, कितना ओवरऑल टाइम लग रहा होगा कंप्लीशन होने में रिएक्शन को, वो है हमारा 8000 ईयर्स। और इसकी हमारी कंसंट्रेशन गिवन है, यानी कि हमारी बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, जिसको हम कह सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, वो है हमारी 0.02 m। अब हमको बताना है देन द इनिशियल कंसंट्रेशन वाज, ए ऑफ नॉट की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे n निकाल लेते हैं। n हमारा कैसे, यानी कि n बता रहा होगा कितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ रिक्वायरमेंट होगी इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जो डिफाइंड होता है n से, वो हो जाएगा हमारा टोटल टाइम t डिवाइडेड बाय दी t हाफ। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय दी हाफ लाइफ। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, टोटल टाइम में है हमारा 8000, हाफ लाइफ है हमारी 2000, तो ये आ रहा होगा हमारा 4 टाइम्स, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी फाइनली 4 आ गई। अब हम यहाँ से कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन हमारा कितना आ रहा होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए रहता है वो होता है हमारा कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दी 2 टू दी पावर n, ठीक है। यानी कि हमारी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी प्रेजेंट होंगी। अब यहाँ से हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है हमारा, और हमको ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ए नॉट हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू 2 टू द पावर n। कंसंट्रेशन ऑफ ए है हमारा 0.02 इंटू 2 टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 2 टू द पावर 4 को और 0.02 को, तो ये आ जाएगा हमारा 0.32 m, ठीक है। तो जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन आई आफ्टर टाइम t, और वो हमारा टाइम कितना था, वो था हमारा टोटल टाइम था हमारा 8000 ईयर्स, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.32 m। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं।
हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे जो हमारा मेन टारगेट है वो ये है कि हमारा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय दी हाफ लाइफ से हम जो है n की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हमको n निकालना था। n होता है हमारा, और बेसिकली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और वो निकलता है हमारा टोटल टाइम डिवाइड बाय दी हाफ लाइफ जितनी हमको गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको अगेन हाफ लाइफ पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे गिवन है दी हाफ लाइफ फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है ये हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो इसके लिए हमारी जो हाफ लाइफ डिफाइन होगी वो हमारी डिफरेंट वैल्यू में डिफाइंड हो रही होगी, हैविंग 0.02 m initial concentration A0 initial concentration A0 of reactant is 100 second। तो हमको बताना है रेट कांस्टेंट रिएक्शन का कितना हो जाएगा। रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये हमारी फॉलो कर रही है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब हम टी हाफ की वैल्यू देख लेते हैं, यानी कि हाफ लाइफ, और यहाँ पे हमारी टी हाफ हो जाएगा यानी कि कंप्लीशन एट 50%, जिसकी वैल्यू होती है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दी 2 टाइम्स ऑफ के। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी रिएक्टेंट की गिवन है, वो है हमारी 0.02 m, और यहाँ पे हमारा और क्या गिवन है, और हमारी यहाँ पे हाफ लाइफ का वैल्यू गिवन है, और हमको रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है। यहाँ से हमारा के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ये बन जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दी 2 इंटू टी हाफ। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारी 0.02 m डिवाइडेड बाय दी 2 इंटू टी हाफ की वैल्यू है हमारी 100 सेकेंड। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 0.01 डिवाइडेड बाय दी 100, यानी कि नीचे है 10⁻², ऊपर भी है हमारी 10⁻²। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा बेसिकली ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻², और नीचे हमारा ये नीचे आके बनना होगा 10⁻²। तो ये हमारा 10⁻4 की टर्म्स में हमारा आंसर आ रहा होगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऊपर नहीं ले जाएं, यहाँ से हम 2 ज़ीरो नीचे ले आएंगे, 1 2, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4, और ये सेकंड में बेसिकली रेट कांस्टेंट है, तो ये हमारी सेकंड इन्वर्स में इसकी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारी हाफ लाइफ गिवन थी और हमको के की वैल्यू निकालनी थी रेट कांस्टेंट की, क्योंकि ये हमारी बेसिकली ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं डिवाइड बाय दी 2 टाइम्स ऑफ के कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये आप समझ गए के है हमारा रेट कांस्टेंट, और टी हाफ है हमारी 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन।
और अब ये हमारी अलग भी होती है, या तो हमारी 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन गिवन रहेगा, या फिर 75% ऑफ द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन गिवन रहेगा, या फिर 99.9% भी हमारी कंप्लीशन रेट हो सकती है रिएक्शन की। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा रेट कांस्टेंट गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, वो है हमारा 4.606 इज 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस the time required to reduce 2 gram of reactant to 0.2 gram is, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारी बेसिकली कैसी रिएक्शन है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम अगेन वही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगा देंगे, अप्लाइड कर देंगे। और यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारा रेट कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू गिवन है। के की वैल्यू है हमारी 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। और यहाँ से भी आप देख के पता लगा सकते हो, ये जो सेकंड इनवर्स है ये हमें बता रहा है कि इसकी जो यूनिट है, यूनिट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और के की वैल्यू गिवन है और हमको टाइम रिक्वायर्ड इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, यानी कि ये है हमारा 2 ग्राम। कंसंट्रेशन एट टाइम टी गिवन है, ये है हमारा 0.2 ग्राम। और हमको गिवन है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो। ठीक है, तो इससे ये सारी चीज़ हमको बेसिकली गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़, ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं इसकी। ये होती है हमारी K = 2.303 डिवाइडेड बाय द T log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन एट टाइम T। ठीक है, तो यहाँ पे हमको T की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, T की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये हमारा बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2.303 डिवाइड बाय दी के कितना है, के की वैल्यू है 4.606 इंटू 10⁻³ लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा 2 है डिवाइडेड बाय दी 0.2। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये यहाँ से हमारा डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 0, तो ये हमारा log 10 बन जाएगा। और log 10 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो ये फाइनली बननी होगी 2.303 इंटू 10⁻³ तो इसको हम ऊपर ले गए और ये नीचे रहेगा 4.606। तो फाइनली जो टाइम t की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ रही होगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.5 के इक्वल आएगा इंटू
10⁻³ जो कि हमारी फाइनली टी की वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ को तो ये बनना होगा 500 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं टाइम टी की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को ही अप्लाइड किया है जो हम करते आ रहे हैं। और क्योंकि ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या फिर हाफ लाइफ ये हमारी डिफरेंट होती हैं फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी हाफ लाइफ की वैल्यू अलग होगी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी हाफ लाइफ की वैल्यू अलग होगी। दोनों की इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हमारी अलग अलग हो रही होती हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बेसिकली सब्सटेंस की यहाँ पे हमारी हाफ लाइफ गिवन है। दी हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस in certain enzyme catalyst reaction, in certain enzyme catalyzed reaction is 138 सेकेंड। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस टू फॉल फ्रॉम 1.28 मिलीग्राम लीटर इनवर्स to 0.04 लीटर इनवर्स इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि जो हमारी हाफ लाइफ है वो हमारी हाफ लाइफ किस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या ये हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है या फिर हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है ये हमारी एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन है। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारी एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन होती हैं वो हमारी फॉलो करती हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से हम जानते हैं जितना रिएक्टेंट का रेट हमारा पहले डिक्रीज होगा उसके हमारे नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड में उसका आधा हमारा डिक्रीज हो रहा होगा। यदि हमारी पहले कंसंट्रेशन इसमें गिवन है 1.28 है, ठीक है, तो 1.28 है और इसकी यदि हम हाफ लाइफ निकालें तो इसका 50% कंप्लीशन हुआ है। ठीक है, तो इसका 50% कंप्लीशन हो जाएगा हमारा 0.64। इसकी अगेन हम हाफ लाइफ निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 0.32। इसकी अगेन हम हाफ लाइफ निकाल रहे होंगे तो बन जाएगा 0.16 और यहाँ पे हम जो नेक्स्ट हाफ लाइफ आएगी वहाँ से हमारा 0.04 0.1234। ठीक है, तो इसकी हाफ लाइफ में हमारा 0.08 बन रहा होगा और नेक्स्ट हाफ लाइफ में हमारा 0.04 ये हमारा फाइनली ऑब्टेन्ड हो रहा होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ हमारी हाफ लाइफ लगी हैं, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ वो है हमारी 5। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ टी हाफ लाइफ जो है वो हमारी 5 है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की वैल्यू के इक्वल हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे हमारा टाइम रिक्वायर्ड होगा यानी कि टी
टाइम रिक्वायर्ड, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हमारी हाफ लाइफ की वैल्यू गिवन है क्या? हाँ, यहाँ पे हमारी हाफ लाइफ की वैल्यू गिवन है, वो है हमारी 138 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 138। तो फाइनली यहाँ से हम वैल्यू आ रही होगी हमारी 690 सेकेंड। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आप समझ गए हमारी बेसिकली एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन थी, और एंजाइम कैटलिस्ट जो रिएक्शन होती हैं वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, और जितनी नंबर ऑफ हमारी हाफ लाइफ रिक्वायरमेंट होंगी उसके टोटल टाइम टी के लिए उतने से हम इंटीग्रल मल्टीपल कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हाफ लाइफ का वो ये है कि यदि हमारा एक्स सब्सटेंस है, ठीक है, एक्स अमाउंट में हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट है और उसकी हमको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है वो, और उसके हमको हाफ लाइफ निकालनी है, तो आफ्टर दी टाइम 50% कंप्लीशन वो हमारा x/2 हो रहा होगा। उसके नेक्स्ट हमारे हाफ लाइफ के कंप्लीशन में हमारा x/4 होगा, उसके नेक्स्ट हाफ में x/8 होगा, ठीक है, फिर x/16। तो ऐसे करके हम जो है बेसिकली हाफ लाइफ को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी स्पेसिफिक रेट, रिएक्शन रेट का हमारा गिवन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है, यानी कि ये हमको बता रहा है ये इसकी वैल्यू, ये हमारी के की वैल्यू है, ठीक है। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट वो हमको गिवन है, और वो है हमारा 10⁻⁻² सेकंड इनवर्स। तो यूनिट से देख के हम पता लगा सकते हैं हमारी कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि सेकंड इनवर्स हमारी गिवन है तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन नहीं होती तो हम यूनिट से डिटरमाइन कर सकते हैं हमारी कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही होगी। तो हमको बताना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू (20 grams of reactant to 5 ग्राम, ठीक है। तो क्योंकि अब हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमको गिवन है क्वेश्चन में ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है हमारी, और हमको के की वैल्यू गिवन है, और हमारी कंसंट्रेशन एट टाइम टी गिवन है। तो इन सबको लिख लेंगे हम। सबसे पहले हमारी ये है हमारा, यानी कि के की वैल्यू, के है हमारा 10⁻² सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फिर हमको गिवन है इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि A0 की वैल्यू गिवन है, वो है हमारी 20 ग्राम। कंसंट्रेशन एट टाइम टी गिवन है, वो है हमारा 5 ग्राम। और ये भी गिवन है कि ये रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम वही अगेन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन अप्लाई कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो वो होती है हमारी K = 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई द कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। तो ये K हमारा नीचे आ जाएगा, T इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.303 डिवाइड बाई दी 10⁻² लॉग ऑफ 20 डिवाइड बाई 5, ये बन जाएगा 4। 2.303 10⁻² इंटू लॉग 4, ठीक है। तो यहाँ से हम log 4 को बेसिकली 2⁻² भी लिख सकते हैं, ठीक है। और log 2 की वैल्यू को हम जानते हैं वो कितनी होती है, 0.301 के इक्वल हमारी log 2 की वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा
2.303 10⁻⁻² इंटू 2 log 2। ठीक है, तो ये 10⁻² को हम यदि ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 230.3 इंटू 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.301 के इक्वल। तो इसको सॉल्व कर देंगे, फाइनली हमारा आंसर आ रहा होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 138.6 सेकेंड। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा न्यूमेरिकल। इसमें हमारी के की वैल्यू गिवन थी, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन था, कंसंट्रेशन एट टाइम टी गिवन था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हम अप्लाई कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो बेसिकली आपको लॉ की प्रॉपर्टी काम आएंगी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हमारा log 4 था, तो log 4 की वैल्यू को हमको याद होती नहीं है, तो log 4 की जगह हम अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा 4 है वो हमारा 2⁻² बनना होगा, या फिर हमारा log 8 आता तो वहाँ पे हम 2⁻³ कर देते। ठीक है, 2⁻³ कर देते log 8 के केस में, तो हमारा 3 बाहर आ जाता, तो वो बन जाता 3 log 2। अब इस 4 वाले के केस में हमारा बन गया है 2 log 2, और log 2 की वैल्यू हमको या तो डिटरमाइन होगी, ठीक है, हमको पता होगी, या फिर हमको गिवन होगी log 2 की वैल्यू। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हमारी कंप्लीट हो रही है ए से बी। ए हमारा रिएक्टेंट है, बी हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, इफ़ के इज़ द रेट कांस्टेंट, इफ के इज़ द रेट कांस्टेंट, और हम जानते भी हैं जो रेट कांस्टेंट है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इफ़ के इज़ द रेट कांस्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड initial concentration of reactant A is 0.5 m, then half life is तो यहाँ पे हमको हाफ लाइफ बतानी। वैसे तो हम जानते भी हैं डायरेक्ट जो हमारी हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो हमारी होती है ln2/k। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको बतानी है हाफ लाइफ कितनी होगी जब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 m गिवन है। तो यहाँ पे हम रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन होती है हमारी 2.303 डिवाइड बाई द टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और कंसंट्रेशन एट टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से हमको गिवन है जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है ये हमारा गिवन है, यानी कि A0 की वैल्यू वो है हमारी हाफ, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय द T, और वो है हमारी 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, ठीक है, वो है हमारी A0/2 के इक्वल। A की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ है, यानी कि 1/2, या हम कह सकते हैं 0.5 m। तो हमको बताना है इसमें क्या रिलेशन आएगा हाफ लाइफ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बन जाएगी इक्वेशन 2.303 डिवाइड बाय द टी। टी की वैल्यू हमको गिवन नहीं है तो टी रखेंगे, इनटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द 2। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 0.5। तो यहाँ से हमारा A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 0.303 डिवाइड बाय द टी इंटू लॉग ऑफ, अब ये 1/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा 2 बन रहा होगा, ये हो जाएगा log 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारी फाइनली k की वैल्यू है
अब के ये होता है हमारा log 2 की वैल्यू, ये आप जानते हैं log 2 की वैल्यू हमारी 0.301 के इक्वल होती है। तो यदि हम 2.303 में 0.301 की मल्टीप्लाई करें और नीचे है हमारा t जो कि है हमारा हाफ लाइफ के इक्वल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय दी t हाफ, ठीक है। तो हमको बताना था हाफ लाइफ कितनी होगी, t हाफ इज इक्वल टू ln2 बाई k, और ln2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाय दी k, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली डेरिवेशन ही है जो हमें बताता है कि हाफ लाइफ के बीच में और रेट कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन रहता है। और वैसे भी हम डायरेक्ट जानते हैं जो हमारा के का रिलेशन है हाफ लाइफ के रेस्पेक्ट में फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो है हमारा ln2 बाई के, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड था हमारा हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। और हाफ लाइफ आप अब तक जान गए होंगे, हाफ लाइफ हमको सजेस्ट करती है कि हमारी रिएक्शन का 50% कंप्लीशन हुआ है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, ठीक है। तो द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो है हमारी 1.5 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है, एट 0.5 m concentration of reactant, the half life is, तो हमको हाफ लाइफ बतानी है, the half life is। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो जो गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमको रेट गिवन है, रेट को हम डिटरमाइन करते हैं के से, उसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। फिर हमको रिएक्शन की बेसिकली हमें को कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन है, वो है हमारा 0.5 m। हमको पूछा है हाफ लाइफ कितनी होगी, तो हम फर्स्ट ऑर्डर, और क्योंकि ये हमारी रिएक्शन गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट की वैल्यू होती है वो होती है हमारी के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, जहाँ पे के होता है हमारा बेसिकली रेट कांस्टेंट और ये है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 0.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 को 5 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बेसिकली आ रहा होगा, तो यहाँ से हमको रेट, यहाँ से हमको निकालना था रेट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से हम रेट, ये रेट की वैल्यू ये रहती है, तो हमको बेसिकली निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये मैंने गलत ले लिया है, ये जो के है यहाँ पे हमारी रेट की वैल्यू गिवन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं गिवन है। तो ये जो है ये हमारी वैल्यू है आर की, ठीक है। और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी आर डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें आपको मेन ध्यान जो रखनी है वो चीज़ ये है, जब भी हमको रेट गिवन हो तो रेट रिप्रेजेंट बाय द आर एंड रेट कांस्टेंट रिप्रेजेंट बाय द के, या फिर ये ऐसा भी दे सकता है, और
स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, वो भी हमारा रिप्रेजेंट होगा बाय के से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको के नहीं लेना है, यहाँ पे आपको आर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको रेट गिवन है, रेट कांस्टेंट नहीं गिवन है। तो अब तो ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ 0.5। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो अब हमको निकालनी है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जानते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है हमारी, उसको डिनोट करेंगे टी हाफ से, वो होती है ln2/k। ठीक है, ln2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाय दी k। ठीक है, तो हाफ लाइफ ही निकालनी थी हमको, तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये 3 का मल्टीपल है, 10⁻² ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगा 69.3 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये हमारी वैल्यू आ गई टी हाफ की 23.1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग इस न्यूमेरिकल में। तो इस न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है आर को और के की टर्म्स में। जो रेट होगा हमारा वो रिप्रेजेंट होगा आर से, रेट कांस्टेंट हमारा रिप्रेजेंट होगा के से, या फिर रेट कांस्टेंट नहीं दे करके वो हमारा बेसिकली स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी दे सकता है, उसको भी हम के से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। बाइक का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, वो है हमारे आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ड। ठीक है, तो बाइक का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।